सुबह लगभग 3 से 3:30 बजे का वक्त था जब अचानक हम पर हमला हुआ। एक ऐसा हमला जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के पूरी तरह खिलाफ था। ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं था और हमें कोई चेतावनी भी नहीं मिली थी। ये कहना है ईरानी जहाज आइरिस डेना पर अमेरिका के हमले के बाद जीवित बचे क्रू हामिद मोमेने का। 4 मार्च को आइरिस डेना नाम के एक जहाज को श्रीलंका के पास इंडियन ओशन में डुबो दिया गया। आइरिस डेना मिलान इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जहाज इंडियन ओशन से वापस ईरान लौट रहा था, तभी यूएस ने हमला कर जहाज को डुबो दिया। बताया गया है कि हमले के वक्त जहाज पर करीब 180 लोग सवार थे। हमले के वक्त जहाज में सवार लोगों ने डिस्ट्रेस कॉल की थी। जहाज़ों में डिस्ट्रेस कॉल मुसीबत के वक्त किया जाता है। कॉल मिलने पर श्रीलंका की नेवी उनकी मदद के लिए पहुंची और करीब 32 लोगों को बचाया था। हालांकि उस वक्त सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक 88 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता बताए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि समुद्र के इलाके में कई लाशें तैरती हुई मिली थी और शक है कि वो जहाज क्रू के सदस्य हैं। अब इसी हमले में जिंदा बचे सदस्यों ने घटना के वक्त की पूरी कहानी बताई है। घटना को याद करते हुए ईरानी नेवी अफसर अबूजर ने बताया कि 4 मार्च को 3:25 पर एक अमेरिकी सबमरीन ने हमारे ऊपर टॉर्पीडो फायर किया। टॉर्पीडो ने हमारे शिप को स्ट्राइक किया और हमारे वेसल की गति खत्म हो गई। जहाज का शॉफ्ट और प्रोपेलर पूरी तरह से नष्ट हो गया। हम समंदर में एकदम स्थिर हो गए थे। हमारा जहाज एक जगह पर खड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध का नियम कहता है कि जब एक हमले के बाद आपका जहाज समंदर में ऑपरेशन के लायक नहीं रह जाता है तो हमले करने वाले पनडुब्बी को वापस चले जाने चाहिए। जब पहले टॉर्पीडो का हमला हुआ तो जहाज पर किसी की जान नहीं गई थी। पहले टॉर्पीडो ने सिर्फ हमारे जहाज को पूरी तरह से रोक दिया था, लेकिन दूसरे टॉर्पीडो नौसैनिकों की जान लेने के लिए था, यानी कि उन लोगों ने जानबूझकर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि दूसरे टॉर्पीडो हमले ने हमारे 104 दोस्तों, कॉमरेड और कई साथियों को मार डाला। बता दें कि 4 मार्च को आइरिस डेना श्रीलंका के तट से लगभग 19 समुद्री माइल दूर थी, तभी इस पर हमला हुआ। टॉर्पीडो जहाज के नीचे विस्फोट करता है, जिससे जहाज का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है। इसी वजह से जहाज हमले के कुछ ही देर में डूब गया। इस जहाज ने 5:08 में डिस्ट्रेस कॉल भेजा था, लेकिन 2-3 मिनट में ही डूब गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।